हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरी जेफ वाले डीएम से मुलाकात हुई और सेशन में एक डीएफ ने मुझसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि प्रीवियसली जेफ वाले डीएम ने कहा था कि यस, डीएम को रोमांस करना चाहिए और डीएम रोमांस करते हैं। उस डीएफ ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझसे ये पूछा कि मैम, मेरे डीएम रोमांस क्यों नहीं करते? जब डीएम को रोमांस चाहिए होता है तो डीएम खुद रोमांस क्यों नहीं करते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो मेरा जेम वाले डीएम से कि क्या आप अपनी डीएफ से रोमांस करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। चलिए, बहुत ब्लेस्ड डीएफ है आपकी अगर आप रोमांस करते हैं। लेकिन आपका क्या सोचना है कि अगर डीएम को खुद भी रोमांस चाहिए तो डीएम खुद रोमांस क्यों नहीं करते होंगे? वो डीएम का नेचर होता है, मेल का थोड़ा नेचर बहुत रिजर्व होता है, वो खुल के नहीं आते हैं। और फीमेल में थोड़ा चुलबुलापन रहता है, क्या बहुत चहकती हैं और डीएम हमेशा शांत शांत रहता है। वो नेचर का अंतर है केवल। बट जब डीएम खुद रोमांस चाहते हैं, उनको खुद सुनना अच्छा लगता है, उनको खुद अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, तो एज अ ह्यूमन वेसल डीएफ्स को भी तो रोमांस अच्छा लगता होगा। उनको भी तो, उनके सेल्स को भी तो लव चाहिए, उनको भी तो अप्रिसिएशन चाहिए। तो डीएम क्यों लैग करते हैं? वो क्यों फिर अप्रिशिएट नहीं करते जबकि वो खुद सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि डीएम तारीफ नहीं करते, रोमांस नहीं करते, सब करते हैं। लेकिन जितनी अपेक्षा रहती है वो उनको नहीं मिल पाता। डीएफ को अपेक्षा ज़्यादा रहती है, जितना भी करो 100% करो तो उम्मीद रहती है 200% मिले, 200% करो तो उम्मीद रहती है 500% मिले। बस इस सोच का अंतर है और कुछ नहीं। डीएम भी भरपूर करते हैं। आपने एक्सेप्ट किया है कि आप अपनी डीएफ से प्यार करते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वेरी नाइस। आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है? बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वेरी नाइस। आपकी जोड़ी बनी रहे। सबसे पहले मैं आपके इस कमेंट पे बोलना चाहूँगी कि ये पर्सपेक्टिव होता है। कभी कभी डीएम को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं 100% दे रहा हूँ, पर हो सकता है वो डीएफ के पर्सपेक्टिव से के हिसाब से नहीं हो। पर आपकी बात से मैं मानूंगी ज़रूर कि समटाइम्स एक्सपेक्टेशंस एक ऐसी चीज़ होती हैं जहाँ पर पेट नहीं भरता है और हमें कम ही लगता है। ये बात भी अपनी जगह सही है। बट मैं ये सारे डीएम्स जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगी ऑन द बिहाफ ऑफ द चैनल्स डीएफ कि ये जो जर्नी है, ऑफकोर्स ये रोमांस की जर्नी नहीं है। मैं चैनल पे कई बार बोला है, इट्स नॉट द जर्नी ऑफ द रोमांस, बट क्योंकि हम मदर अर्थ को हमें अपनी लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से ही सर्व करना है, तो ये ज़रूरी है कि आपके बीच में रोमांस, अप्रिसिएशन, अफेक्शन होना चाहिए। बट क्योंकि डीएम लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, वो इतना प्रैक्टिकल होते हैं कि उनको लगता है कि मैं बस प्यार करता हूँ ना, उसको पता होना चाहिए। डीएफ है वो अपर चक्रा से ऑपरेट करती है, वो इमोशनल चक्रा से ऑपरेट करती है। उसे वो महसूस तो होता है पर उसको वो सामने भी चाहिए। जैसे डीएम एनर्जी को इंटीमेसी प्रैक्टिकली चाहिए, वैसे डीएफ एनर्जी को भी रोमांस प्रैक्टिकली चाहिए, बीइंग एज अ ह्यूमन वेसल। क्योंकि हम सोल के हिसाब से जानते हैं कि भाई हम लोग एक ही हैं, मेरा डीएम मुझे प्यार करता ही होगा। बट डीएम को एज अ वेसल इंटीमेसी प्रैक्टिकली चाहिए, तो डीएफ को भी प्रैक्टिकली एप्रिसिएशन चाहिए, नॉट फॉर फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन, बल्कि ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। हम इस जर्नी पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव अटैक्स, साइकिक अटैक्स, पेन, सफरिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको पार करते करते डीएफ एक डिवाइन गॉडेस बनती है। तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आ जाती है। उससे एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तृप्ति मिले। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर डीएफ मेहनत करते करते इतनी हार्ड वर्क कर रही है और अगर वो अतृप्त है तो कहीं ना कहीं वो मदर अर्थ को सर्व करने के लिए कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ी सी तृप्ति चाहिए, थोड़ा सा वैलिडेशन चाहिए अपने इस ह्यूमन वेसल को फुलफिल करने के लिए।
तो ये मैसेज मेरा डीएम एनर्जी के लिए है कि अगर आप अपनी डीएफ से बात करते हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। आपकी डीएफ ने बहुत मेहनत करी है, वो एक स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है, उसे अपने आप पे बहुत काम किया है जिससे कि आप अवेकन हो सको। तो आप उनको रिटर्न में क्या दे सकते हो? थोड़ा सा लव, थोड़ा सा अप्रिसिएशन, जिससे उनके सेल्स को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिले, फुलफिलमेंट मिले। और जब अगर वो अतृप्त रहेगी, उसको पता है कि आप प्यार करते हो, बट अगर वो अतृप्त रहेगी तो मदर को सर्व कैसे कर पाएगी? तो ये बात को समझना भी ये डीएम एनर्जी को का एक फ़र्ज़ है। अभी डीएम एनर्जी का उदय हो चुका है, अब आप लोग सरफेस पे आ रहे हो, यूनियन हो रहे हैं। डीएफ ने आपकी बहुत मेहनत करी है, वो गॉडेस एनर्जी में आई है। अब थोड़ा डीएम एनर्जी को लीड करना है, समझने में कि अपनी डीएफ को हमें थोड़ी सी तृप्ति देनी है विदाउट बीइंग शाय, किसी प्रकार के डर के बगैर, घबराए बगैर उसको तृप्ति देनी। जैसे वो तृप्त रहेगी तो आप लोग मिलके मदर को सर्व कर पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब डीएफ एनर्जी फुलफिल्ड होती है तो डीएम एनर्जी की भी ग्रोथ होती है एंड वाइस वर्सा। जब डीएम एनर्जी को डीएफ रेस्पेक्ट करती है तब डीएफ एनर्जी की ग्रोथ होती है, और जब डीएफ एनर्जी खुश रहती है, फुलफिल्ड रहती है, तो डीएम एनर्जी की भी ग्रोथ होती है। तो कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। और इस चैनल के सारे डीएम और डीएफ को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो लोग अपनी लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तक पहुँचें, और दिल से इस वक्त जो समय चल रहा है हमें लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आना ही है। डीएम एनर्जी आपका फ़र्ज़ है, आपको अपने डीएफ को खुल के प्रेम करना है, अप्रिशिएट करना है, क्योंकि इस वक्त जो समय चल रहा है कलेक्टिव में, मदर अर्थ को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।